न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। आगामी बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनका हरियाणा की जनता से वादा है कि आगामी बजट साल 2026-27 न केवल जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को भली भांति पूरा करेगा, बल्कि उनके परिवारों, गांव, शहर, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य की सुदृढ़ नींव रखेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि वर्ष 2004-14 की अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR लगभग 27% था, जबकि वर्ष 2015-25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34% हो गया है। इसी प्रकार 2005 से 14 की अवधि के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे, जबकि वर्ष 2015-25 की अवधि के बीच 60 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित हुए हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों के, आम लोगों के जीवन से जुड़े कुछ गैर वित्तीय आंकड़ों पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, आज सरकार पर जनता का भरोसा केवल बड़ा नहीं है केवल, अपितु इसे एक नई पहचान भी मिली है, एक अलग पहचान भी मिली है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा को आगे बढ़ाने के निरंतर मौके मिल रहे हैं। साथियों, लगभग 11 विभागों में, जिनमें पुलिस, परिवहन, राजस्व, हेल्थ, एजुकेशन और अनुसंधान ये शामिल हैं, 2025-26 के लिए कुल व्यय 80% से ज्यादा इनमें हमने कर चुके हैं। 80% से ज्यादा हम इनमें कर चुके हैं। लगभग 21 विभागों का अब तक का व्यय 2025-26 में 70% से ज्यादा हो गया है, चल रहा है। मैंने कहा है कि 98% तक ये जो फाइनेंशियल ईयर है 98% तक खर्च होगा, इतिहास में पहली बार है। और साथियों, कोई भी सरकार अपने राजकोषीय का कितना, राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, यह जानने के लिए राजकोषीय घाटा सबसे उत्तम तरीका होता है। वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा तत्कालीन GDP का 2.83% रहा, जबकि 2014-15 में यह 2.88% था। 2.88% था। राजकोषीय घाटा उस समय 0.05% अधिक था। इनके समय में 0.05% अधिक था। हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का यह पहला परिचायक है। रोजगार के मोर्चे पर MSME सेक्टर का योगदान साफ दिखता है। लोगों को जो रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है, MSME सेक्टर्स की है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच MSME सेक्टर में करीब 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। और इसी दौरान राज्य का कुल औद्योगिक रोजगार वर्ष 2018-19 में ये 10,16,000 से बढ़कर ये 23-24 में 11,91,000 हो गया है। मित्रों, आज देश के MSME इकोसिस्टम में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 9 से 10% है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि MSME सेक्टर्स हरियाणा के आर्थिक और औद्योगिक विकास का
ये मुख्य स्तंभ हैं। तो हरियाणा को इस साल आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी एटीएस भी मिल जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गृह विभाग की ओर से बनाए गए इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी एफडी के पास भेज दिया गया है। इस दस्ते का उद्देश्य आतंकी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना होगा। तो हरियाणा में जल्द एटीएस होगा। हरियाणा को जल्द मिलेगा आतंकवाद विरोधी दस्ता। सीएम सैनी ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास यह प्रस्ताव भेजा गया है, यानी एफडी डिपार्टमेंट के पास यह प्रस्ताव भेजा गया है और आतंकी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना एटीएस का मुख्य उद्देश्य होता है। तो रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन पर एक्शन और रिसर्च भी होगा। आतंकवाद और उससे जुड़े संगठित नेटवर्क के विरोध में कार्रवाई होगी और हरियाणा की कानून व्यवस्था को इससे और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।